बताइए साहब आप लोगों का आगमन कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा बस सर मुझे कुछ नहीं, बस एक बात बता दो कि तुमने मेरे उस दिन जूता क्यों मारा। तो बोले बस हो गया मुझे देने के लिए। बोले हाँ। अरे यार तो तुमको बुरा लगा होगा, कहना बहुत कलेजा फट रहा है। बोले बारे बहादुर बारिश से तुम घर से निकले थे जनता को जगाने के लिए, और तुम्हारे साहब का एक जूता पड़ गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जब इस समाज का जूता पड़ेगा, जब तुम किसी के दरवाजे जगाने जाओगे तब किससे कहोगे। इसलिए बोले कि अगर तुम्हें इस समाज को जगाना है तो पहले जूता खाना सीख लो। बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये अगर समाज को जगाने के लिए निकले हो तो सबसे पहले तैयारी कर लो कि चार मजबूत है कि नहीं मजबूत है। कोई हवाले से मारेगा तो कोई कुछ वाले से मारेगा। मैं अपने ग्राम के समस्त वासियों को धन्यवाद करता हूँ कि जो कि इन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज जो उनका परिनिर्वाण हुआ उसका लोगों ने यहाँ पर आज शोक मनाया, और इसके लिए मैं अपने गांव को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ग्राम का जो साथ रहा, जो सहयोग रहा, वो बहुत ही सराहनीय रहा। लोगों ने तन मन धन सब कुछ लगा करके इस कार्यक्रम को बनाया, और जो ये फुलवारी सजाई है, जो इस फुलवारी से जो महक आ रही है उस महक को भी मैं सलाम करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, बात सहयोग की बात को समझिए कि सहयोग कहते किसे। एक सहयोग होता है शरीर से, और एक सहयोग होता है धन देने से, और एक सहयोग होता है साथ देने से। एक सहयोग ये भी बहुत बड़ा सहयोग होता है जो सुनने का सहयोग होता है। आपने धन दे दिया, बात को सुना नहीं, आपने शरीर लगा दिया, बात को सुना नहीं, तो वो सहयोग सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोग होता है वो सुनने का सहयोग होता है। भले आप यहाँ नहीं आए हैं, जहाँ कहीं भी हैं, और जहाँ से भी आपको बात सुनाई दे रही है, जो आप सुन रहे हैं, मैं उसको नमस्कार और सलाम नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बता रहा हूँ साथियों कि आज हमारा समाज ये जगह जगह पर गोष्ठियां क्यों लगाई जा रही हैं, ये जगह जगह पर कार्यक्रम क्यों लगाए जा रहे हैं। आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी दुनिया में नहीं है। आज को बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो जहां तक मेरा ख्याल है मैं आत्मा के बारे में मैं नहीं जानता, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने इतिहास को बहुत देखा, मगर आत्मा अजर अमर है पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ, मगर मैं महसूस नहीं कर पाया। क्यों कि जो यहाँ से मर करके गया वो कभी वापस बताने नहीं आया, और जिंदा में मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जहां तक मेरी विचारधारा है कि बाबा साहब या हमारे और भी जो महान पुरुष हुए, संत हुए, हमारे क्रांतिकारी वीर हुए जिन्होंने हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी, तो आज वो यहाँ नहीं है, मगर उनकी आत्मा अजर अमर है। इस बात को हम भी कहते हैं कि अजर अमर है, मगर नहीं, हमें इस बात पर संदेह प्रतीत होता है कि व्यक्ति की आत्मा अजर अमर है कि नहीं है, मैं ये बात नहीं जानता, मगर ये बात जरूर जानता हूँ कि व्यक्ति के विचार अजर अमर होते हैं। तो मेरी सोच से विचार ही व्यक्ति की आत्मा है, क्योंकि विचार कभी मरते ही नहीं है। तो बाबा साहब के विचार ही तो आज जिंदा है, जो आज हर गांव तहसील जिले लेवल हर जगह पर। अब आप देखिए, मैं कैसे कह दूं मेरा समाज जागरूक नहीं है, मेरा समाज जागरूक है, और समाज जागरूक हो रहा है। अगर समाज हमारा अगर जागरूक न होता तो जगह जगह पर गोष्ठियां न लगाई जाती। आज उनको हमारा पूरा भारत देश नमन करता है। अब वो बात एक अलग है कि भाई यहाँ पर करोड़ों की भीड़ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि करोड़ों की भीड़ नहीं हुई। देखिए, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो कभी
अपमान अपमान से नहीं डरते। मैं अपने महान पुरुषों का आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, जरा गौर करना। हमारे जो माननीय कांसीराम साहब थे, इनकी मैं छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से जुड़ी हुई एक कड़ी में आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ये माननीय कांसीराम साहब ये पूना में इनकी आयुर्वेदिक संस्थान था, तो वहां पर ये इंजीनियर के पद पर काम करते थे। वहां पर इनके पद के नीचे दीना भाना और डीके कापाड़े, ये डीके कापाड़े थे, दीना भाना ये जो तहसील पर काम करते थे, और वो साहब जो है तो वहां पर काम करते थे। तो इस 14 अप्रैल का दिन आया, तो 14 अप्रैल के दिन साहब ने कहा, मानवर साहब ने, कांसीराम साहब ने, कि 14 अप्रैल कल है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। इस बात से वो मानवर साहब चुप हो गए। उन्होंने कहा छुट्टी अगर नहीं मिलेगी तो भाई मुझे तो मेरे मसीहा का जन्मदिन है, मैं तो मनाऊंगा, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उनका जो अधिकारी था उसने कहा कि तुम्हें छुट्टी चाहिए कि बिल्कुल छुट्टी ही चाहिए, मतलब आप अगर जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो बोले बिल्कुल, तत्काल उन्होंने इस्तीफा लिख करके दे दिया, और उन्होंने कहा कि आज के बाद में मुझे छुट्टी ही चाहिए, और वो वहां से चले आए। तो वहां पर जो दीना भाना थे वो कुछ लिखा करते थे, वो हर समय कुछ न कुछ किताबें बनाया करते थे, पत्रिका लिखा करते थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो जब ये मानव साहब वहां से चले तो उन्होंने ये कहा कि साहब जब कभी मौका मिले तो इस किताब को पढ़ लेना। बाकी मानव साहब इतना तो जानते थे कि नहीं बाबा साहब मेरे लिए कुछ है, अगर पूरा इतिहास नहीं जानते थे। और जो दीना भाना ने लिखा था उसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ था। तो ये जब वहां से गए तो एक दिन अचानक इनको याद आया, तो इन्होंने क्या किया कि बोले यार दीना भाना ने हमें कुछ दिया था, तो आज चलो उसको पढ़ते हैं। और जैसे ही उन्होंने उसको पढ़ा तो एकदम से उनको ज्ञान हो गया, और उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब मैं इस समाज के लिए कुछ करके मरूंगा जो मेरी जिंदगी बची है। ये बात उन्होंने अपने अंदर बिठा दी, और इधर 2-4 महीना हो गया, शांत बैठे रहे। उधर दीना भाना और डीके खापड़े की कहानी क्या रही। जब उन्होंने दीना भाना ने सोचा कि जब मेरे साहब चले गए तो मुझे यहाँ क्या करना, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और डीके खापड़े उन्होंने भी कहा जब हमारे दोनों अधिकारी चले गए तो मैं आता हूँ, समय में जाऊंगा, और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसलिए तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर छुट्टी लेकर, छुट्टी नहीं मतलब इस्तीफा लेकर के चले जाए। और दीना भाना और डीके खापड़े ने एक प्लान बनाया कि चलो हो ना हो तो ऐसा किया जाए कि एक संगठन बनाया जाए, और संगठन बना करके इस समाज को जगाने का काम किया जाए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, व्यक्ति को जगाना बड़ा मुश्किल है, व्यक्ति को जगाना बड़ा मुश्किल है। अगर व्यक्ति जग गया तो सतमारा के जैसे जगे हुए व्यक्ति को सुलाना बड़ा मुश्किल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि दोनों ने बनाया मशवरा, और मानव कांसीराम साहब के यहाँ पहुंचे, जाकर के दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे तो चूंकि वो इंजीनियर थे, विद्वान थे, तो जैसे ही इनको दोनों को देखा तो समझ गए कि यार ये लोग मशवरे से आए हैं, भाई दोनों आए हैं, इनका कारण केवल एक ही है कि ये जो है तो ये मूवमेंट बनाना चाहते हैं। तो मानव साहब ने पता क्या किया, उठाया जूता फेंक करके मारा तो दीना भाना की छाती पर लगा। अब ये बहुत अफसोस हो गया, न पानी से मतलब, न नाश्ता से मतलब, न कोई मतलब, बस बोले तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से, यहाँ क्यों आए, बहुत फटका। और वो जूता उनके दिमाग को खा जा रहा था। चले गए, नींद नहीं पड़ रही थी, बहुत नींद अच्छा लग रहा था, सूख करके चुप हो गए। अरे मानव साहब को तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मानव साहब तुम्हें मेरे जूता भी मारेंगे। तो काफी दिन जब गुजर गया तो फिर दोनों दीना भाना डीके खापड़े इकट्ठा हुए। उन्होंने
कहा भाई, अरे भाई ऐसी तैसी में जाए यार, ये तुम्हारा मोमेंट संगठन होगा सो बात में देखा जाएगा। पहले इस बात की जानकारी करते हैं कि मान्यवर साहब ने मेरे जूता मारा तो क्यों मारा। वो मूवमेंट तो पीछे हो गया, तो दूसरा मूवमेंट शुरू हो गया कि जूता आखिर में क्यों मारा। अब ये जब दोबारा वहां पर दोनों पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे तो मान्यवर साहब मिले तो बड़ा दोनों को सीने से लगाया। बात अंदर अंतर्यामी की बात चल रही है, अंदर की बात चल रही है, कोई किसी से भी बात नहीं हो पा रही है, दोनों के अंदर अंदर की बात चल रही है। मानवर साहब ने दोनों को बड़ा सीने से लगाया, ले गए अंदर, उनको पानी पिलाया, चाय नाश्ता करवाया। बोलिए बताइए साहब आप लोगों को आगमन कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा बस सर मुझे कुछ नहीं, बस एक बात बता दो कि तुमने मेरे उस दिन जूता क्यों मारा। तो बोले बस हो गया मुझे देने के लिए। बोले हाँ। अरे यार तो तुमको बुरा लगा होगा, कहना बहुत कलेजा फट रहा है। बोले बारे बहादुर, बारे शेर, तुम घर से निकले थे जनता को जगाने के लिए और तुम्हारे साहब का एक जूता पड़ गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जब इस समाज का जूता पड़ेगा, जब तुम किसी के दरवाजे जगाने जाओगे तब किससे कहोगे। इसलिए बोले कि अगर तुम्हें इस समाज को जगाना है तो पहले जूता खाना सीख लो। बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये अगर समाज को जगाने के लिए निकले हो तो सबसे पहले तैयारी कर लो कि चार मजबूत है कि नहीं मजबूत है। कोई अगवाड़े से मारेगा तो कोई पिछवाड़े से मारेगा, और ये अगर तुमको बर्दाश्त है तुमको अच्छी बात है। बताए भाई साहब हमारे शिक्षा की देवी कौन है बताइए साहब। ज्योतिबा फूले जी। ज्योतिबा फूले जी हमारी माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे माता कोई पढ़ने लिखने की, इनको कपड़ा तक पहनने का अधिकार नहीं था, ये अपना पूरा शरीर तक नहीं ढक सकते थे। आज इनकी आत्मा नहीं, इनकी विचारधारा जिंदा है, और इनकी विचारधारा को लेकर के हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, जिसे आज आप लोग कुर्सी पर बैठे हुए हो और मैं भी आप लोगों के सामने आपको कुछ बात बता रहा हूं। ये हमारे ये साहब की देन है, ये हमारे महान पुरुषों की देन है। तो उस वक्त क्या होता था कि जब ज्योतिबा फूले जब जाती थी गलियों में, माता सावित्रीबाई फूले जब ये निकल करके जाती थी रास्ते से निकल करके जब लोगों को घरों में पढ़ाने जाती थी, तो पता क्या होता था कि इनके गोबर फेंक करके मारा जाता था, इनको कीचड़ फेंक करके मारा जाता था। तो 2-3 साड़ियां ले करके जाती थी। ये उस समय का अधिकार था, ये हमको कैसे मिला, हमारे महान पुरुषों के संघर्ष से मिला। तो मैं वो बात बताने जा रहा हूँ कि अगर समाज को संभालने के लिए निकले हो तो मान अपमान जूता लाद से अपनी जान और अपना जिगर मजबूत करके चलना, तब तो समाज को जगाने का काम करना, वरना चुपचाप घर में बैठो, यही सबसे अच्छा है। तो इस सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लालचंद सतमारक आप लोगों से यही कहना चाहता है कि जब तक, देखिए मेरे प्यारे साथियों, कि मानव कांसेराव साहब ने कहा था कि जिंदा को जगाया जाता है, जिंदा को जगाया जाता है और मुर्दों को जगाया जाता है। ये मैं नहीं कहता, मानव कांसेराव साहब कहते हैं। अगर आपका जमीर जिंदा है, आपका अगर सम्मान जिंदा है, आप अगर चाहते हैं कि हम बच्चों के भविष्य का निर्माण करें, तो आप जगो, और जग करके इस दुनिया में क्या हो रहा है, केवल अपने घर में पड़े रहने से कुछ नहीं मालूम हो पाएगा, ना कुछ कर पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है, आप अगर शिक्षा की ओर गए तो क्या गए, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ा पाओगे। मैं चैलेंज कर खाली छोड़ करके कहता हूँ और पूरी देश को बताने जा रहा हूँ, और मेरा वीडियो पूरे विश्व में जा रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान हमारा खत्म किया जा रहा है और शिक्षा का तफसील दिया गया है, और आप अपने बच्चों को चाहते हुए फिर भी आप लोगों को उचित शिक्षा नहीं दिला पाओगे। ये आज का जो भारत का जो सरकार कर रही है, ये सरकार आपको गलत कर रही है। ये
आपको गुलाम बनाने का काम कर रही है। इसलिए आपको फैसला लेना है कि वाकई में क्या आपको गुलाम बनना है। अरे फैसला क्या, अब क्या फैसला करोगे, फैसला तो हो गया। आपके फैसला करने से नहीं, आपकी सरकार ने पहले से फैसला कर दिया कि गुलामी तय है। मगर फिर भी अभी मैंने कानपुर को फोन किया, मैंने वहां पर जो है तो अमित जी हैं, वो बहुत बड़ा अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारे अमित दोहरे हैं और हमारे वो डॉक्टर साहब है सीएमओ अपने आरएस लिखते हैं, ज्ञान सिंह जी। तो मैंने उनको फोन किया तो बोली क्या करोगे यार ये सब करके, ये समाज सो नहीं गया, कोमा में चला गया, लेकिन जब पिछवाड़ा पर पड़ेगा तब समझ में आएगा। पहले सब बंद करूंगा तो कार्यक्रम कहीं नहीं है, भैया मैं नहीं जा रहा कहीं, इतना मतलब ऐसा नहीं है। हमारा समाज जितना जग रहा है उतने पीछे तो भाग रहा है। जब तक संगठित अब संगठन बनाए तो कौन सा बनाए, करे तो क्या करे हैं। देखिए अब ये भी मैं जानता हूँ कि मेरे समाज को विवेकानंद ने कहा था कि एक व्यक्ति जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, इसी तरह से मेरे समाज को चलाने के लिए एक लीडर की जरूरत है, मगर लीडर मिल नहीं रहा है। तो इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।